ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगले हफ्ते देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम कैसा रहने वाला है, आसमान में आखिर क्या हो रहा है और आपके इलाके पर इसका क्या असर पड़ सकता है, आज इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। दरअसल मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में 14 से 20 अगस्त तक यानी पूरे हफ्ते ही काफी बड़े इलाके में बारिश होने की संभावना है। और यहाँ पर खास बात यह है कि उत्तराखंड में 18 से 20 अगस्त के बीच भारी बारिश हो सकती है और हिमाचल प्रदेश में 15-16 अगस्त तथा 19-20 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 15, 18 और 19 अगस्त को कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15 और 18 अगस्त को भारी बारिश की आशंका है। साथ ही 20 अगस्त तक उत्तराखंड में और 14 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। वहीं अब बात अगर मध्य भारत की करें तो छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में 14 से 20 अगस्त तक और विदर्भ में 14 से 18 अगस्त तक अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में 16 से 18 अगस्त के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। साथ ही छत्तीसगढ़ में 14 से 18 अगस्त तक आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। वहीं अगर बात हम पूर्वी भारत की करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, झारखंड और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में पूरे हफ्ते यानी 20 अगस्त तक व्यापक बारिश जारी रहने की संभावना है। बिहार में 16 से 19 अगस्त के बीच काफी व्यापक बारिश हो सकती है और ओडिशा में 17 से 19 अगस्त के दौरान भी अच्छी बारिश के आसार हैं। गौर करने वाली बात यह है कि झारखंड और ओडिशा में 15 से 18 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 16-17 अगस्त को कहीं कहीं बहुत भारी बारिश तक की संभावना है। इसके साथ ही झारखंड, बिहार और उड़ीसा में तेज हवाएं भी चलेंगी। रफ्तार करीब 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, झोंकों के साथ इससे भी ज्यादा। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में पूरे हफ्ते, असम और मेघालय में 16 से 20 अगस्त के दौरान और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम व त्रिपुरा में 14 से 17 और फिर 20 अगस्त को काफी व्यापक बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में 16 से 18 अगस्त के बीच कहीं कहीं बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। बात अगर अब पश्चिम भारत की करें तो कोंकण और गोवा में पूरे हफ्ते व्यापक बारिश जारी रहेगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और सौराष्ट्र, कच्छ में कहीं कहीं छिटपुट बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में 14 से 18 अगस्त तक भारी बारिश की भी संभावना है। केरल, माहे और लक्षद्वीप में 14 से 16 और फिर 19-20 अगस्त को काफी अच्छी बारिश होगी। तटीय कर्नाटक में भी पूरे हफ्ते इसी तरह की बारिश जारी रह सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 14 से 16 अगस्त तक आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी है। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों की अगर बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक इन दिनों दिल्ली में आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। 15 अगस्त को सुबह सुबह हल्की बारिश की करीब 70% संभावना है और दिन में भी हल्की बारिश के दौर आ सकते हैं। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। 16 अगस्त को सुबह से दोपहर के बीच और फिर शाम से रात के बीच एक दो बार बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। तापमान थोड़ा और नीचे जाएगा, अधिकतम 33 से 35 डिग्री और न्यूनतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। 17 अगस्त को भी मौसम का मिजाज लगभग वैसा ही रहेगा। बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में हल्की बारिश के दौर आते रहेंगे और तापमान 15 और 16 अगस्त जैसा ही बना रहेगा। यानी दिल्ली वालों के लिए भी यह हफ्ता बादल, हल्की फुहारों और कुछ राहत भरी ठंडक वाला रहने वाला है। अब एक बहुत जरूरी बात, मौसम विभाग ने 15 अगस्त की सुबह 11:30 बजे तक के लिए कई इलाकों में अचानक बाढ़ यानी कि फ्लैश फ्लड का खतरा बताया है। इनमें कौन से इलाके शामिल हैं? आपको बता दें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पुंछ, राजौरी, कुलगाम, रियासी, रामबन, जम्मू, डोडा, कठुआ, उधमपुर, किश्तवाड़ और अनंतनाग जिले, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, ऊना, मंडी, कुल्लू, सोलन, सिरमौर, शिमला और किन्नौर जिले, उत्तराखंड के लगभग सभी पहाड़ी जिले, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, गढ़वाल, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले, साथ ही छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड के भी कई जिले शामिल हैं। मौसम विभाग का कहना है कि इन इलाकों में मिट्टी पहले से ही पानी से पूरी तरह भरी हुई है, इसलिए अगर तेज बारिश और हुई तो सतही पानी बहने और बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को खासतौर पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
भारी से बहुत भारी बारिश की वजह से कुछ जगहों पर मुश्किलें भी आ सकती हैं, जैसे पेड़ों की टहनियां टूट सकती हैं, केले पपीते जैसे कमजोर पेड़ उखड़ सकते हैं, खड़ी फसलों और बागवानी को नुकसान पहुंच सकता है, कच्चे मकान, दीवारों और सड़कों को मामूली नुकसान हो सकता है। निचले इलाकों में जलभराव, भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। तो यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से सलाह दी गई है। मौसम विभाग की सलाह है कि मौसम की जानकारी पर लगातार नजर रखें, जरूरत पड़ने पर सुरक्षित जगह जाने के लिए तैयार रहें। बिजली गिरने की आशंका हो तो पेड़ों के नीचे शरण ना लें। बिजली के उपकरणों का प्लग निकाल दें और तुरंत जलाशयों से बाहर निकल आएं। पर्यटन और समुद्र से जुड़ी गतिविधियों को फिलहाल नियंत्रित रखें। किसानों के लिए भी सलाह दी गई है कि वो अपने खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी का सही इंतजाम रखें और जब तक खेत की हालत ठीक ना हो तब तक बुवाई, खाद और कीटनाशक डालने का काम टाल दें। पशुपालकों को सलाह है कि भारी बारिश के दौरान जानवरों को शेड के अंदर ही रखें। मछुआरों के लिए खास चेतावनी। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों के पास अगले 12 घंटों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो झोंकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं। इसी वजह से समुद्र की स्थिति भी बेहद खराब रहने की संभावना है। इसलिए मछुआरों को सलाह दी गई है कि वो 15 तारीख की सुबह तक उत्तर बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तटों के पास ना जाएं। तो कुल मिलाकर 15 अगस्त से लेकर हफ्ते के आखिर तक देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहने वाला है। पहाड़ी राज्यों हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बारिश और भूस्खलन का खतरा सबसे ज्यादा है। मध्य भारत यानी छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी अच्छी खासी बारिश जारी रहेगी। पूर्वी भारत के झारखंड, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का दौर बना रहेगा और दिल्ली एनसीआर में इस पूरे हफ्ते बादल और हल्की फुहारों का मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ता है पूर्वानुमान की सटीकता थोड़ी कम होती जाती है। इससे ताज़ा अपडेट के लिए आईएमडी की वेबसाइट और स्थानीय मौसम बुलेटिन पर नजर बनाए रखना जरूरी है। तो अगर आप इनमें से किसी भी इलाके में रहते हैं तो सतर्क रहिए, जरूरी सावधानियां बरतें और मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लीजिए। अगर हम मौसम की बात करें तो अभी एक सिस्टम है डिप्रेशन के फॉर्म में, जो कि झारखंड उसके सटा हुआ जो एरिया गंगी पश्चिम बंगाल वहाँ पर बना हुआ है। इसकी वजह से दूसरा एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान के आसपास है और जो मानसून ट्रफ वो अपने दक्षिण में उसका पश्चिमी सिरा है और पश्चिमी सिरा सामान्य स्थिति में और दक्षिण पूर्वी सिरा अपने दक्षिण में। इन सब प्रभावों से क्या हो रहा है कि जो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में आज हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा की संभावना है। हल्के स्तर की वर्षा ज़्यादातर स्थानों पर, मध्यम स्तर की वर्षा कुछ स्थानों पर आज होने की संभावनाएं हैं। और जहां तक कल का सवाल है तो 15 अगस्त में सुबह 4 से लेकर के 6 बजे सुबह हल्के से बहुत हल्के स्तर की वर्षा संभावित है एक स्पेल, और उसके बाद 6 से लेकर के 9 के दौरान भी बहुत ही हल्के स्तर की वर्षा होने की संभावनाएं हैं। बाकी ओवरऑल अगर हम बात करें तो पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में हैवी टू वेरी रेनफॉल और मैदानी क्षेत्रों में भारी वर्षा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि में इस सप्ताह होते रहने की संभावना है। और आने वाले 24 घंटे की बात करें तो मुख्य चेतावनी जो है उड़ीसा, झारखंड के लिए और उत्तरी छत्तीसगढ़ के लिए, जो कि डिप्रेशन के प्रभाव में है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।